हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिवम भारद्वाज। मैंने कुछ दिनों पहले ये टॉपिक स्टार्ट किया था, द ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। और मैं इस पे जो है अभी तक 9 वीडियोस आपके लिए लाया हूँ, जिस पे मैंने डिफरेंट टॉपिक पे बात किया है। सिंगल पेरेंटिंग, स्पेशल चिल्ड्रन, मनी एंड चिल्ड्रन, सेल्फ स्टीम, इन सब के बारे में मैंने आपसे बात किया है। तो आशा है कि आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। आप अच्छे मुझे कमेंट आ रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड मैं आशा करता हूँ कि जो और वीडियोस नए लोग आए हैं, वो अगर उनको कंटेंट मेरा अच्छा लगता है तो वो आशा है कि वो भी सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत एकदम सीधा है। वो ये है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो बच्चों को एकदम मान्य नहीं है। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल भी बच्चों को पसंद है ही नहीं, पेरेंट्स के हवाले से, कि उनको बिल्कुल जो चीजें बिल्कुल वो पसंद ही नहीं करते हैं। जैसे कि पहला, हर बच्चे को जो पसंद नहीं वो है एकदम डायरेक्ट ना सुनना। वो कोई भी बच्चा ये कभी नहीं पसंद करता कि उसको किसी भी चीज के लिए आप अगर डायरेक्ट ना बोलते हो, नो, तो ये वो डायरेक्ट नहीं सुनेगा। आपको क्या करना चाहिए? आपको हर चीज के लिए जब आप ना बोल रहे हो तो आप उसको उसके साथ एक रीजन दो, वाई यू आर सेइंग नो। ठीक है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि उससे एक तो उन चीजों के लिए उसकी नॉलेज बढ़ेगी जो कि बहुत जरूरी है सर। इसके साथ साथ आपका आंसर उसके लिए एक्सेप्टेबल भी होगा और वो बहुत आसानी से उस चीज के लिए एक्सेप्ट भी करना सीखेगा सर। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें हो गई। दूसरा जो मुझे लगता है, वो जो दूसरी चीज है वो ये है इग्नोरेंस। बच्चों को कभी पसंद नहीं होता है कि उनके पेरेंट्स उनको इग्नोर करें किसी भी वजह से। ठीक है, इवन कोई भी ऐसा इशू चल रहा है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई डिस्टरबेंस चल रही है फैमिली में, तो आप उनको वो चीज़ें एक मैच्योर तरीके से समझा सकते हैं। और बच्चे अगर मैच्योर नहीं हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं कि उनको वो इग्नोरेंस जैसी फीलिंग ना आए। ठीक है, क्योंकि इग्नोरेंस ही बच्चों को क्या करता है, माँ बाप से दूर भी करता है कि इनको मेरा ध्यान क्यों नहीं है। ठीक है, अगर मैं इनका बच्चा हूं तो ये मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। दिस इज सेकेंड थिंग, दिस इज इग्नोरेंस। थर्ड चीज जो मेरे दिमाग में आती है, जो बिल्कुल बच्चों को नहीं पसंद है, वो है सर, किसी भी चीज के लिए जब आप उनको सुन नहीं रहे हैं। जैसे कि आजकल क्या होता है फैमिली में कि बच्चे ना हर इश्यूज से वाकिफ रहते हैं। मींस देर इज सो मच ट्रांसपेरेंसी बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चिल्ड्रन। मतलब मैंने देखा है कि जैसे अपने 7 ईयर्स में बताता हूँ आपको, तो उसमें मैंने देखा है कि बड़े बड़े हाई सोसाइटीज के जो बच्चे होते हैं, या फिर काफी आजकल चलन में है कि घर के सारे इश्यूज बच्चों को पता होते हैं। फैमिली इश्यूज क्या, ऑफिस में क्या इशू चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज क्या चल रहे हैं, बच्चों को पता होता है सब कुछ, घर का क्या चल रहा है। वरना पहले क्या होता था कि लाइक चिल्ड्रन आर ओनली कंसर्न विद स्टडीज, पेरेंट्स उनको इन्वॉल्व नहीं करते थे इन चीजों में। ठीक है, पर अगर जब पता है सर, आप बता रहे हो, दिस इज वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर क्या एक लैक करता है, व्हाट इज अ लूप होल हेयर, कि जब उनको सब पता है तो आप उनके सजेशंस या उनके व्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप सुनो तो सही, वो बोल क्या रहे हैं, वो बात क्या कह रहे हैं। इससे क्या होता है ना, उनको अपने ऊपर मतलब स्टैंड लेना आता है कि चीजों को। ठीक है, वो आगे भी फिर कभी कुछ ऐसा होगा तो उस पर स्टैंड ले सकते हैं। वो हिचकिचाएंगे नहीं कभी भी किसी को अपना कोई मतलब एडवाइस या कुछ सजेस्ट करने में किसी चीज को। तो उनकी जो वो सेल्फ स्टीम है अगेन, वो उससे इंक्रीमेंट होगी सर। तो आपको एटलीस्ट एक अच्छा लिसनर होना होगा, जिससे कि वो बच्चों को वो चीज लगे कि हाँ, हमारे सजेशंस को मेरी फैमिली में सुना जाता है। इसके अलावा जो चीजें आती हैं वो होती हैं सर, जैसे किसी भी चीज में जो कि आपके आसपास चल रही है, ठीक है, उनको लेकर के, जैसे मैं बताता हूँ एक सिंपल बात। बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, ठीक है, कि भाई टोबैको या अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ और समथिंग। तो
कि कोई भी वो चीज़ जो पढ़ रहे हैं अगर वो प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं, जो घर में नहीं फॉलो हो रही है, ठीक है, तो वो बच्चों को अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसने बुक में पढ़ा है कि गीला और सूखा जो कचरा है वो अलग अलग करके रखना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी सिंपल से सिंपल चीज़ जो उसने बुक में पढ़ी है लेकिन घर में आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बोलते हैं तुझे इतना क्या पता, हम तो बरसों से करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता सर। मतलब नई अगर सोच एक आ रही है और वो एजुकेशन आप उसको दे रहे हो तो उसके उस एजुकेशन का लाभ भी उठाना चाहिए। मीन्स उसके उस बेटर व्यूज का हमें उनको फॉलो भी करना चाहिए। आप ऐसे उन चीज़ों को जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज़ कि वो एजुकेशन जो आप देने के लिए उसको इतना मेहनत कर रहे हो, इतना फीस दे रहे हो, वो एजुकेशन अगर वो घर में प्रैक्टिकली लाना चाह रहा है तो आपको उस चीज़ के लिए वेलकमिंग नेचर होना चाहिए सर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इसी के साथ साथ जो चीज़ें मैटर करती हैं वो कई बार होता है जैसे कि कंपैरिजन बच्चों को एकदम मान्य नहीं होता। मीन्स कि मैं इतना बता दूं कि मेरे खुद फैमिली में लाइक वी आर द 3 चिल्ड्रंस एंड वी आर हैविंग लाइक वी आर इन द सेम क्लास। तो मैं कभी नहीं सुनना पसंद करता था कि भाई उसके इतने मार्क्स आए हैं या फिर उसके जो है मुझसे इतने आए हैं। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, चाहे भले मेरे भी ज्यादा आए हैं मैं फिर भी पसंद नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है। बिकॉज एक डर हो जाता है उसके अगर इतना आए इस साल, अरे अगले साल मेरे कम आ गए तो मतलब आप फिर अपने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ इस बात का चिंता हो जाएगा कि अरे उस फलाना व्यक्ति के मेरे से मार्क्स ज्यादा आने वाले हैं और जो है ना मेरे माँ बाप मुझे फिर मारेंगे या मुझे डांटेंगे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? आपको बस यही उसको बोलना है कि आप अपना 100% दो, अपनी तरफ से बेस्ट दो। क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो? क्या आप इतना ही पढ़ते हो? मतलब आपको उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको ड्राइव करना है चीज़ों में। आप ऐसे कंपैरिजन और फलाना क्रिटिसाइज करना चीज़ों को लेके ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होता है येलिंग एट योर चिल्ड्रन। आप चिल्ला रहे हो, ठीक है, आप उनको डांट रहे हो, ठीक है, या फिर आप उनको वो ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको शाउट आउट करना होगा, लेकिन शाउट करने के साथ साथ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एकदम लगते हैं सिर पर, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार पढ़ा रहा था कहीं, तो उसको अगर मतलब उसको एक बार ऐसे बोला गया था कि यू आर होपलेस एंड यूजलेस, ठीक है। मतलब कि तुम देखो तुम्हारे पेरेंट्स कितना आगे बढ़ चुके हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, इस एज में हमने ये किया था वो किया था। उसमें बच्चे की गलती नहीं है सर। पहली चीज़ तो ये है, आप उसको ओवरबर्डन कर रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है उसको समझ में ही नहीं आएगा। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, हर बच्चे में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो किसी और में नहीं होती। या फिर जैसे कि मान लीजिए मैं राइटिंग स्किल बहुत अच्छा करता हूँ, कुछ भी ऐसा, जैसे मान लो मैं ड्राइंग बहुत अच्छी बना लेता हूँ, या फिर मैं जो है चीज़ों को बोलना बहुत अच्छे से आता है मुझे। तो वो क्वालिटी ढूंढनी है पहली चीज़ हमको, और फिर उसके साथ साथ उस चीज़ को और चीज़ों को उसमें फिर कि वो लैग ना करे, फिर उसके लिए उसको इंकरेज करना है। तो ऐसा करना चाहिए जो मेरे को लगता है, बजाय ये कहने के कि तुम इसमें अच्छे नहीं, क्योंकि उसका पता नहीं कौन सा साइड ऐसा है जो मतलब औरों से बहुत बेटर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, जिन पर जो है जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। तो क्या क्या है वो, डायरेक्ट नो सुनना, आपको रीज़न देना चाहिए उसके लिए। एक था इन्वॉल्वमेंट, उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इश्यूज़ में। अगर वो सजेशंस दे रहे हैं तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, सुनिए उनको। हो सकता है वो इतने मैच्योर नहीं है और मतलब इतने फ्रूटफुल सजेशंस नहीं दे रहे, पर आप सुन तो सकते हैं। एटलीस्ट उनको ये लगे कि हाँ, हम फैमिली मैटर्स में हमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैंने कहा बोला कि उसको कंपैरिजन नहीं कीजिए, ठीक है। और सेइंग दोज वर्ड्स लाइक नो होप फॉर यू और समथिंग, इस तरह के वर्ड नहीं यूज़ कीजिए। और क्योंकि उसके जहन में ये बातें रहती हैं। एंड अल्टीमेटली इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो मैं आशा करता हूँ कि हाँ, एक अच्छा ट्रस्ट, एक अच्छा खूबसूरत बॉन्ड
जो है पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में बन सकता है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि अब जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे सब चीज़ें अब नॉर्मल की तरफ आ रही हैं, तो आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें और हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सर। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।